हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है रिसर्च प्रपोजल बनाने का। सो देयर आर द 9 सेक्शंस which we have to make in a research proposal. So what we can write in these sections I will discuss with you. फर्स्ट सेक्शन इज अ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हमेशा आप अपना जो टॉपिक आपने चूज किया है, आपका टॉपिक क्या है उसके बारे में बताओगे और वो टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपने वो टॉपिक क्यों लिया है, उसकी इम्पोर्टेंस और बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जो भी उसके बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम सब कुछ इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन रिव्यूज ऑन जेंजी कंज्यूमर्स परचेज डिसीजंस, सो इसमें जो इंट्रोडक्शन में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि हाउ जेंजी कंज्यूमर्स यूज दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कैसे जेंजी कंज्यूमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाई ऑनलाइन रिव्यूज आर दी इम्पोर्टेंट एंड व्हाई दिस टॉपिक नीड्स टू बी स्टडीड, और ये टॉपिक क्यों इस टॉपिक पे स्टडी होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आपके मेनली ये 3 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए रिसर्च प्रपोजल में। व्हाट योर टॉपिक इज अबाउट, आपका टॉपिक किस बारे में है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और इसकी बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है। Second is the review of literature. In review of literature, we will write the we will write the previous researches which have already studied, जो already studied हो चुकी हैं आपके टॉपिक में, क्या क्या स्टडीज हो चुकी हैं, पास्ट स्टडीज क्या है, उनकी की फाइंडिंग्स क्या थी, और रिसर्च गैप, मेनली इसमें क्या आएगा आपका रिसर्च गैप, पास्ट स्टडीज एंड द की फाइंडिंग्स। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैनी रिसर्चर्स फाउंड दैट ऑनलाइन रिव्यूज इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। सो हमने लिख दिया कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि ऑनलाइन रिव्यूज इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग बिहेवियर को, बट लिमिटेड स्टडीज फोकस की, बट बहुत कम स्टडीज हैं जिन्होंने फोकस किया है इंडियन जेंजी कंज्यूमर्स पर। तो ये आपका आरओएल में गैप आ जाएगा। तो इसमें आपके पास्ट स्टडीज क्या हो गई, मैनी रिसर्चर्स फाउंड दैट, तो इससे आप इंडिकेट कर रहे हो इस लाइन से कि पिछली कुछ स्टडीज में ये डिस्कस हो चुका है और फाइंड आउट हो चुकी हैं चीजें, बट लिमिटेड स्टडीज जो हैं वो किस पे हैं, इंडियन जेंजी कंज्यूमर्स। ये आपका रिसर्च गैप आ गया। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन इज योर इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थर्ड शुड बी दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली आपके ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आप अपनी रिसर्च से अचीव क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ऑब्जेक्टिव बनाया टू एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ online reviews on the purchase decision of Gen Z consumers, or like to analyze whether positive or a negative reviews impact the buying behavior more. तो आप इन दो अपने ऑब्जेक्टिव्स आपके हमेशा क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल होने चाहिए। जैसे आपके ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स है, इससे आपको पता चल रहा है कि इन हमें चेक करना है इन्फ्लुएंस ऑफ ऑनलाइन रिव्यूज का क्या इन्फ्लुएंस है परचेजिंग डिसीजन पे, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉजिटिव रिव्यूज और नेगेटिव रिव्यू, किस रिव्यू का ज्यादा इम्पैक्ट है। फोर्थ सेक्शन है आपका सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन में है जैसे हु विल बी योर रिस्पोंडेंट्स, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे, हाउ मेनी सैंपल्स, और फ्रॉम वेयर यू विल कलेक्ट द डाटा, आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे और कौन से आपके रिस्पोंडेंट्स होंगे और कौन सी आप सैम्पलिंग यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ले लिया कि मेरा जो सैंपल है वो 300 जेंजी कंज्यूमर्स हैं फ्रॉम पंजाब, और आपने उसको सिलेक्ट करना है रिस्पोंडेंट्स को थ्रू दी कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो ये सब कुछ आपका सैम्पलिंग डिजाइन में आ जाता है कि आप कौन से रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर रहे हो, हाउ मेनी सैंपल्स, और फ्रॉम वेयर यू विल कलेक्ट द डाटा। ये सब चीजें आपको सैंपल डिजाइन में बतानी है। उसके बाद डाटा कलेक्शन। इन डाटा कलेक्शन में आप बताओगे कि आप डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हो, क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में जैसे लाइक क्वेश्चनर है, और अगर आप क्वालिटेटिव यूज कर रहे हो जैसे इंटरव्यू हो गए,
है ना, रिपोर्ट्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स, ये सब आपका सेकेंडरी डाटा, ये सारा आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा। फिर आपका आएगा मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में हमेशा आप यही देखोगे और एक्सप्लेन करोगे कि हाउ योर रिसर्च विल बी कंडक्टेड इन अ सिस्टमेटिक वे, कि आपकी रिसर्च कैसे एक सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट होगी। रिसर्च टाइप, फॉर एग्जांपल मेथोडोलॉजी में आपको मेंशन करना है रिसर्च टाइप लाइक डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, और विच टूल यू विल बी यूज्ड, यू विल बी यूज इन योर स्टडी, SPSS, एक्सेल, स्मार्ट PLS और एमओस, विच टेक्निक यू विल बी यूज, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनोवा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर सेक्शन इज योर इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस हमेशा आपको इम्प्लीकेशन सेक्शन में लिखना है यूजफुलनेस और द बेनिफिट्स ऑफ योर स्टडी। क्या बेनिफिट्स हैं आपकी स्टडी के, क्या यूजफुल है आपकी स्टडी, किस चीज के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी स्टडी चल रही है कि जेनजी कंज्यूमर्स ऑनलाइन रिव्यूज, है ना, तो इसमें क्या है कि ये स्टडी हेल्प करेगी मार्केटर्स को, और मार्केटर्स को कैसे हेल्प करेगी, टू अंडरस्टैंड हाउ रिव्यूज शेप द जेनजी कंज्यूमर्स डिसीजन, और कंपनीज को कैसे हेल्प करेगी टू इम्प्रूव देयर रिव्यू स्ट्रेटेजीज, ताकि वो अपनी रिव्यू, जो ऑनलाइन रिव्यू स्ट्रेटेजीज हैं, ऑनलाइन रिव्यूज में अगर कंज्यूमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किस चीज को लेकर उनके प्रोडक्ट में कमी है, वो सब कुछ एनालाइज करना, ये सब कंपनीज को, मार्केटर्स को हेल्प करेगा। टाइमलाइन में हमेशा आपको मेंशन करना होता है कि आपका जैसे पहले है लिटरेचर, तो आप लिटरेचर को कितना टाइम लोगे, सपोज 1 मंथ, 2 मंथ्स, और डाटा कलेक्शन को आपको कितना टाइम लग रहा है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, और एनालिसिस आप कितने टाइम पीरियड में कर लोगे। तो आपका मेनली ये प्लानिंग होती है कि कितने टाइम में आपको कौन सा सेक्शन बनाना है और करना है। तो ये हमेशा आपको रिसर्च प्रपोजल में बनाना होता है कि मेरी यह टाइमलाइन रहेगी। और लास्ट पार्ट है आपका सेक्शन है रेफरेंसेस। इस रेफरेंसेस में आप सारे के सारे सोर्सेज लिखोगे जो आपने ऊपर साइटेशन दी है, कि हमने ये लाइन यहाँ से ली है, ये रिसर्च गैप इस पे स्टडी हो चुकी है, तो आप उसको साइट करोगे। फिर नीचे आपकी उसकी रेफरेंसेस आएंगी। और रेफरेंसेस का स्टाइल मोस्टली तो APA ही होता है, बट जैसे रिसर्च पेपर्स होते हैं उसमें होता है कि किसी में APA हो गया, किसी में MLA हो गया, हार्वर्ड हो गया, तो इट्स डिपेंड अपॉन द जर्नल्स गाइडलाइंस और दी, बट यूनिवर्सिटीज में थीसिस में मोस्टली रेफरेंसेस APA स्टाइल में ही होती हैं। सो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो आपके ये 9 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड ऑब्जेक्टिव, सैम्पल डिजाइन, फिफ्थ वन इज डाटा कलेक्शन, सिक्स्थ मेथडोलॉजी, सेवेंथ इम्प्लीकेशंस, एट्थ टाइमलाइन, नाइन्थ रेफरेंसेस। और अगर आप इन 9 के 9 स्टेप्स को फॉलो करोगे देन योर प्रपोजल विल लुक अ प्रोफेशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड। होप सो आपको समझ आया होगा कि हमें रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।